शुभकरं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। महादशा फल कथन में आज मैं आपको बताने वाली हूँ शनि ग्रह के बारे में, जिससे लोग बहुत डरते हैं और सबको लगता है कि शनि अगर उनकी कुंडली में साढ़ सती ढैया बन के अगर आता है तो उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और जब भी शनि की महादशा आती है तो कई लोगों को तो हालत ही खराब हो जाती है। लेकिन बशर्ते ये कि कुंडली में अगर शनि आपकी शुभ स्थिति में बैठा हो तो यकीन मानिए, चाहे महादशा हो शनि की या आपकी अंतरदशा प्रत्यंतर दशा हो, ढैया चल रहा हो या साढ़ सती चल रही हो, आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि शनि देव आपके पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार ही इस जन्म में आपको उन कर्मों के अनुसार शुभ या अशुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। पाप कर्म किए हैं तो अशुभ फल मिलेंगे और शुभ कर्म किए हैं तो ये भी आपको फर्श से अर्श तक और अर्श से फर्श तक लेके आ सकते हैं। शनि की अगर जो महादशा देखेंगे तो उसके बारे में मैंने ऑलरेडी व्हाइट बोर्ड में यहाँ पे लिख दिया है। और ये महादशा जो है टोटल 19 साल की होती है। अगर आपकी कुंडली में शनि शुभ स्थिति में बैठा है तो आपको क्या फल देगा, अशुभ स्थिति में बैठा है तो क्या फल देगा। और अंत में मैं आपको बताऊंगी कि आपको शनि से संबंधित अगर कुछ अशुभ फल मिल रहे हैं तो क्या आपको उपाय करने चाहिए, और अगर अशुभ फल नहीं भी मिल रहे हैं, शनि शुभ भी है, उसके बावजूद भी अगर आप उन उपायों को करते हैं तो शनि आपको जो है और अधिक शुभ फल प्रदान करने लगते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिम्पल शांडिलिया ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड में देख रहे हैं कि मैंने लिखा है कि शनि की जो महादशा होती है कुल 19 साल की महादशा होती है। शनि से संबंधित ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। उसमें मैंने शनि कैसे होते हैं, कौन से लोग शनि से प्रभावित होते हैं, कौन सी राशि को शनि अच्छा फल देता है या बुरा फल देता है। इवन जब 2019 में शनि ने अपना परिवर्तन किया था राशि का, तो भी मैंने सभी राशियों को संबंधित मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि कौन सी राशि को शनि 2022 तक जो है क्या फल देंगे। उन सबका जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। शनि 4th क्लास के लोगों को बोला जाता है। शनि नौकरी का कारक होता है, शनि दुख का कारक होता है, और शनि आपके शरीर में जो नसें होती हैं जिसके अंदर से खून बहता है उसका कारक भी शनि होता है। तो शनि एक पाप ग्रह है, शनि एक क्रूर ग्रह है, लेकिन आपके कर्मों के अनुसार आपका शुभ या अशुभ फल देते हैं। आपने कई बार लोगों को देखा होगा, कई लोगों को जो है पैरालिसिस हो जाता है, तो इसका कारण कहीं ना कहीं आपका शनि शुभ नहीं है, शनि में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और जिन लोगों का जो शनि है नीच का शनि अगर हो जाता है तो वहाँ पर जाकर के लोगों को और अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और ये सब आपके पिछले जन्म के कर्मों का ही फल होता है। शनि की महादशा में अगर आप देखना चाहते हैं तो इन लगन की कुंडलियों को पहले आप देख लीजिए कि कौन से लगन की कुंडली को शनि कैसा फल देते हैं। तो ये जो चार लगन मैं आपको बता रही हूँ, इन 4 लगन में शनि से किसी भी व्यक्ति को नहीं डरना चाहिए अगर उन व्यक्तियों का ये लगन है या ये राशि है। अगर आप वृष राशि के हैं, मिथुन राशि के हैं, तुला राशि के या वृष मिथुन तुला और कुंभ, इस लगन के अगर आप हैं तो ऐसे लोगों के लिए शनि सर्वाधिक शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। क्योंकि शनि जो है इनके ये मित्र ग्रह होते हैं, और शनि यहाँ पर जो है किसी भी रूप में, चाहे आपकी साढ़ सती चल रही हो, चाहे आपका ढैया चल रहा हो, और इवन कुंडली में शनि खराब भी हो, तब भी इन लगन की कुंडलियों को जो है शनि इतना बुरा फल नहीं देता। और खासकर इन राशि के लोगों को भी शनि से डरने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे शनि बहुत शुभ फल प्रदान करने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि अशुभ स्थिति में भी बैठा है तो वह आपको अशुभ फल कम देंगे और आपके शुभ फलों में वृद्धि जरूर कर देंगे। यहीं पर अगर आ जाता है कन्या, मकर, मीन लगन की जो कुंडलियाँ होती हैं, इन लगन की कुंडलियों में शनि जो है मध्यम फल प्रदान करने वाला होता है। अगर शनि की स्थिति आपकी कुंडली में शुभ भी है
तब भी आपको यहाँ पे शुभ फल अधिक मिलेंगे, और अगर अशुभ है तब भी जाकर के शनि आपको अशुभ फल कम देगा और शुभ फल ज़्यादा ही देने वाले होंगे। मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, इन 5 लगनों के जितने भी लोग हैं, इन लोगों को शनि सबसे अधिक अशुभ फल देने वाले होते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि किसी भाव में शुभ होकर के भी बैठा है, तब वहाँ पर उसके अशुभ फल आपको कुछ कम मिलेंगे। लेकिन अगर वहाँ पर अशुभ स्थिति में आकर के बैठा है, तो शनि आपको जो है बहुत ज़्यादा पीड़ित, बहुत ज़्यादा दुखी कर देंगे और बहुत ज़्यादा परेशानी भरा आपका जीवन हो जाएगा। और शास्त्रों में कहा गया है कि जो लोग जिन लगनों की कुंडलियों की मैंने अभी बात की है, अगर इन लगन की राशि भी हो और कुंडली भी हो, और शनि अगर आपको पूरे जीवन में अगर इतना परेशानी भरा जीवन आपका व्यतीत करवाते हैं, लेकिन यकीन मानिए जब बुढ़ापे का समय आता है या अंत समय आता है, तो कहीं ना कहीं शनि जो है आपके पिछले जन्म के कर्मों का जो बुरा प्रभाव है, वो आपको इतना दुख देने के कारण, परेशानी देने के कारण कहीं ना कहीं आपकी अंतरात्मा को वो क्लीन कर देते हैं, साफ कर देते हैं। और जब आपका अंत समय आता है, तो शनि उन लोगों को सद्गति अवश्य देते हैं। तो बेशक आपकी ज़िंदगी अच्छी ना गुजरी हो, लेकिन यकीन मानिए आपका जो अंत होगा, जो सद्गति होगी, वो बहुत ही अच्छी होती है। अगर शनि की जब महादशा होती है, तो शनि की महादशा में अगर शनि शुभ स्थिति में पैदा हो, तो सबसे ज़्यादा जो है नौकरी पेशा वाले जितने भी लोग होते हैं, उनको बहुत अधिक लाभ होता है, क्योंकि उनकी नौकरी में पदवी बढ़ने लगती है, मान सम्मान मिलता है, यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है, प्रतिष्ठा बढ़ने लगती है, और उनको अनेक प्रकार के जो है, कई बार अगर गवर्नमेंट सरकारी नौकरी होते हैं, तो उनका ट्रांसफ़र अच्छी जगह होने लगता है, बड़े बड़े घर, बंगले, आवास, इनमें उनको रहने की जगह मिल जाती है, और अच्छे भूमि, वाहन, इन सब की भी आपको प्राप्ति होती है। यानी आप कह सकते हैं कि सुख ऐश्वर्य आपको प्राप्त होता है। इवन शनि अगर आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है, तो जो बड़ी बड़ी हाई राइज की जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, जो बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो इन लोगों का शनि कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये लोग मजदूरों का पालन करते हैं। कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले लोगों के पास लेबर होती है, और जो लेबर होती है वो शनि का कारक होती है। यानी अगर आपका शनि अच्छा है, तो आप उन लेबर से अच्छे से काम करवा सकते हैं, और वही लेबर आपकी प्रकृति का साधन आगे बनती है और आपका मार्ग खोलने लगती है। तो उन लोगों के साथ जो है आपको एक अच्छा व्यापार करना चाहिए। कभी भी कोई तीज त्योहार वगैरह होता है, तो उस समय जो है उनको कुछ गिफ्ट जरूर देने चाहिए, कुछ मिठाइयाँ वगैरह जरूर देनी चाहिए। तो शनि इससे जो है आपका और अच्छा होता है। लेबर क्लास के लोगों के साथ जो है आपको अच्छी बना के रखनी चाहिए। शनि जो है समाज का कारक भी होता है, क्योंकि समाज में हर तरह के लोग रहते हैं। जिन लोगों का शनि बहुत अच्छा होता है, ऐसे लोग ही जो है MP, MLA, सरपंच इत्यादि बनते हैं, यहाँ पे नेता बनते हैं। क्यों? क्योंकि जो है शनि, जो पूरी जनता है, ये शनि है, और शनि अगर आपकी कुंडली में अच्छा है, तो वो जनता आपको वोट डालेगी, और वोट डालेगी तो फिर आप आगे चल के जो है किसी भी अच्छी पोजीशन में बैठ करके आगे आप राजनीति में आ सकते हैं। तो शनि और सूर्य का होना यहाँ पे बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जन समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला शनि ही है। उसके साथ साथ जो है शनि आपके अंदर में एक आत्मविश्वास उत्पन्न कर देता है। आपका विश्वास बहुत तीव्र होता है, लोग आपकी बातों को मानते हैं, सुनते हैं, और दूसरों के प्रति आपके मन में एक श्रद्धा भाव भी रहता है। जितने भी शनि के से संबंधित लोग होते हैं, ऐसे लोग जो हैं एक बड़े समूह का मार्गदर्शन करने वाले होते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, और उन फैक्ट्रियों में हज़ारों सैकड़ों लोगों का पेट पालन करने वाले होते हैं। और जो भी आपने देखा होगा फैक्ट्रीज हो, तो वहाँ पे जो उनकी जो मेजोरिटी बनाई जाती है एक, और उसमें उसका जो लीडर होता है, तो लीडर वही व्यक्ति बनेगा वहाँ पर जाकर के। जो यूनियन बनाई जाती है, और यूनियन में तो अगर आपका शनि अच्छा है, तो आप किसी यूनियन के नेता भी हो सकते हैं, आप अपने मोहल्ले में भी नेता हो सकते हैं, आप अपनी बिल्डिंग में नेता हो सकते हैं, प्रधान हो सकते हैं, सरपंच हो सकते हैं। तो शनि कहीं ना कहीं अगर आपका अच्छा है, तो ये सब चीज़ें आपको जरूर मिलेंगी। और ख़ासकर शनि जो है आपको अध्यात्म की तरफ अवश्य लेके जाता है। गुरु भी अध्यात्म में लेके जाता है, लेकिन शनि का जो अध्यात्म होता है और गुरु के अध्यात्म में बहुत फर्क है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप अध्यात्म की तरफ, शनि की अच्छी स्थिति होने के बाद अगर आप अध्यात्म की तरफ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं शनि जो है आपको वो सब भी प्रदान कर देता है जिसके लिए लोग हज़ारों साल लगा देते हैं। तो शनि का शुभ होना कुंडली में बहुत जरूरी है। अगर जिन लोगों की कुंडली में शनि की अवस्था शुभ नहीं है,
तो उन लोगों को जो है बहुत अधिक परेशानी होने लगती है। जितने भी सुख सुविधाएं होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं, उनके लिए वो एक मृग तृष्णा का काम करने लगती हैं। अर्थात वो उस खुशी को, वो उस चीज़ों को, उन संसाधनों को वो पाना चाहते हैं, लेकिन वो मिलते नहीं हैं। इंसान यहाँ से वहाँ भटकता रहता है, परेशानियाँ होती रहती हैं। कुछ पाने की उम्मीद में वो बहुत अधिक खोता ही चला जाता है। दाम्पत्य जीवन में बहुत सारी जो है उतार चढ़ाव होने लग जाते हैं, कठिनाइयाँ आ जाती हैं, विघटन हो जाती हैं, लोगों में अलगाव हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है और मन में एक मानसिक संताप की भावना हमेशा बनी रहती है। संतान और जो परिवार है उनसे दूरी तक हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा लोग जो है अपने परिवार को या संतान को छोड़ करके कहीं दूर जाकर के काम करने लगते हैं। कई बार उन लोगों के साथ बनती ही नहीं है, तो वो एकदम अलग हो जाते हैं। घर, वाहन, व्यापार, संपत्ति, सुख, ये सब कहीं ना कहीं आपसे दूर 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 हो जाते हैं, धीरे धीरे छूटने लगते हैं। यहाँ तक कि आप दो जून की रोटी कमाने के लिए भी तरस जाती हैं, इतनी बुरी हालत हो जाती है। बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ता है। मान सम्मान तो आप भूल ही जाइए। यानी अगर आपका मान सम्मान, आप अगर कोई अच्छा काम भी करते हैं और आप ये सोचेंगे यहाँ पे आपको इज्जत मिलेगी, तो वहाँ पे आपकी इज्जत नहीं होती है। चाहे मान सम्मान हो, यश हो, कीर्ति हो, सब धीरे 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 नष्ट होना शुरू हो जाता है और आदमी एक अंधेरे भरी दुनिया में एकांत में रहना पसंद करने लगता है। जो लोगों को काले कपड़े बहुत पसंद है, जिन लोगों को अपने घरों में अंधेरा पसंद है, खिड़कियों में बड़े बड़े कर्टन पसंद हैं और रोशनी बिल्कुल पसंद नहीं है, जो लोग लंबे होते हैं, लंबे, और जिन लोगों का रंग सांवला होता है, ऐसे लोग जो है शनि से प्रभावित होते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है ये सब चीज़ें जो है बहुत पसंद आती हैं और ख़ासकर काला रंग उनको बहुत पसंद होता है। अब आ जाता है महादशा के बारे में बताती हूँ कि शनि का जब महादशा आपकी शुरू होती है तो शनि की महादशा में सबसे पहले शनि की ही प्रत्यांतर दशा आती है। तो वो होती है 3 वर्ष और 3 दिन की शनि की प्रत्यांतर दशा चलती है। आप ये यकीन मानिए कि किसी भी महादशा का फल अगर आपको मिलता है तो सबसे पहले उसी महादशा के साथ उसी महादशा का प्रत्यांतर दशा चलती है। कुंडली में शनि शुभ है तो आपका सार्वजनिक जीवन, आपका समाज में, आपके ऑफिस में बहुत अधिक आपका मान सम्मान होगा, यश कीर्ति मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी, पदवी आपकी बढ़ेगी। नौकरी कर रही हैं तो वहाँ पे अच्छी पोजीशन आपको मिल जाएगी, आप अपना अच्छा घर, वाहन वगैरह खरीद सकते हैं। पॉलिटिक्स में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। हर प्रकार का ऐशो आराम आपको प्रदान होने लगता है और प्राप्त होते हैं। शनि से संबंधित एक बात मैं और बता देती हूँ कि जिन लोगों के शरीर में बहुत अधिक बाल होते हैं, ऐसे लोग जो है शनि से प्रभावित होते हैं और वहाँ पर शनि कहीं ना कहीं दुख देने वाला होता है। और जिन लोगों के शरीर में, पूरे शरीर में बहुत कम बाल होते हैं, ना चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कई लोगों को आपने देखा होगा कि भालू के जैसे ऐसे पूरी बॉडी में ऐसे बड़े बड़े बाल होते हैं, तो कहीं ना कहीं शनि उनका ठीक नहीं होता है। और जिन लोगों का एकदम शरीर, कई लड़कों का भी अगर आपने देखा होगा क्लीन शेव होती है, उनकी चेस्ट क्लीन होती है, मतलब उनके बाल पुरुष होने के बावजूद भी उनकी बॉडी में उतने बाल नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका शनि अच्छा होता है। ऐसे लोग जो शनि से संबंधित होते हैं, जो शनि कुंडली में अच्छा हो, तो ऐसे लोग जो है समाज में जुड़ करके कार्यकर्ता का काम करते हैं। समाज में उनका मान प्रतिष्ठा आदर वगैरह बढ़ता रहता है, हर लोग उनकी इज्जत करते हैं। किसी दल का वो नेता हो सकती हैं, मंत्री हो सकती हैं और वहाँ पे वो उसका नेतृत्व करते हैं। ऐसे लोगों को नेतृत्व के अंदर में जो है बहुत सारे लोग जो हैं जुड़े होते हैं और आपका शनि बहुत अच्छा है तो आपके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका आप पे पालन कर रहे होंगे, जिनके परिवारों को का जो है रोजी रोटी का भी जो है जिम्मेदारी आपके ऊपर ही आ जाती है। यानी आप बड़ी किसी कंपनी के मालिक होंगे जिसके नीचे हज़ारों मजदूर जो है बैठ के काम कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं अच्छा शनि आपको अध्यात्म की तरफ जरूर लेके जाएगा। आपको ईश्वर के प्रति आपको लगाव होगा, ध्यान होगा और एक अजीब सी सोच में आप, अध्यात्म की सोच में आप डूबे रहेंगे और खोज करेंगे कि आखिर ये ईश्वर है क्या, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है। अब आ जाता है कि अगर शनि आपकी कुंडली में अशुभ स्थिति में बैठा हुआ है तो जो भी सब चीज़ें मैंने बताई हैं ये सब आपको तो मिलेंगी ही नहीं, उल्टी परेशानियां और हो जाएंगी, खाने पीने की लाले तक पड़ जाएंगे, घर परिवार में बनेगी नहीं, कला कलेश बहुत अधिक होगा,
और आपको नसों से संबंधित कई लोगों को जो है कि जो नसें होती हैं वो सिकुड़ने लगती हैं, तो उस नसों से संबंधित आपको प्रॉब्लम होने लगेगी, आपको लकवा तक भी हो जाता है, पैरालिसिस होना शुरू हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी, परिवार से अलगाव होगा, बच्चों के साथ मनमुटाव होगा, आप अपने घर परिवार को छोड़ के यहाँ से दूर चले जाएंगे, बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जो भी अगर आपकी पुश्तैनी कोई ज़मीन जायदाद भी अगर आपको मिली होगी तो आपके ऊपर इतनी अधिक परेशानियाँ होंगी कि आप उस ज़मीन जायदाद से भी हाथ धो करके बैठ जाएंगे। तो शुभ, अगर शनि कुंडली में अशुभ है तो आपको का जो जीवन है एकदम मुश्किलों भरा हो जाएगा इन 3 सालों के अंदर। अब आ जाता है कि शनि के अंदर जो है बुध की प्रत्यांतर दशा चलती है। जब बुध अगर कुंडली में बहुत अच्छा है, बुद्धि का मालिक है, बौद्धिकता का मालिक है, तो आपकी बुद्धि बहुत तीव्र होगी, आप जो भी काम करेंगे बुद्धि वाला काम करेंगे और बुद्धियों से ही, अपनी बुद्धि के कारण ही आप ऊंचाइयों को छूने लगेंगे। अगर आप कोई व्यापार करते हैं, व्यवसायिक हैं, तो आपको जो है वहाँ पे लाभ होने वाला होता है। और ख़ासकर अगर आप किसी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में आकर के बैठते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तो आपको वहाँ पर जो है सफलता मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे लोग संचार से जुड़े हुए कार्यों को बहुत अधिक करते हैं, चाहे वो इंटरनेट से हो या फिर मीडिया का हो, न्यूज़पेपर वगैरह हो, इस प्रकार से जुड़े हुए कार्य लोग ज़्यादा करने लगते हैं। और अगर आप कोई व्यवसाय का काम करते हैं तो आपका व्यवसाय और अधिक बढ़ने लगेगा और उसके में जो है बहुत अधिक लोग आपसे जुड़ेंगे और आप और लोगों को रोजगार देने वाले बन जाएंगे। आप किसी समूह के एक अच्छे लीडर या नेता तक भी बन सकते हैं और जिसके कारण जो है आपकी प्रसिद्धि, मान सम्मान ये बहुत अधिक बढ़ने लगता है। आप कई बार जो है जैसे जो परा विद्या होती है, ऐसी विद्या के लिए को सीखने के लिए आप तत्पर हो जाएंगे, आप अध्यात्म की तरफ जाएंगे, गहन अध्ययन करने में लग जाएंगे। कई लोग तो है तंत्र मंत्र साधना वगैरह करने में भी की ओर भी अग्रसर हो जाते हैं और इस तरफ जो है आपका रुझान जो है अनायासी होने लगेगा। और ये भी है कि आप उस चीज़ में अगर आपका मन होता है तो आप उसमें योग्यता भी प्राप्त कर लेते हैं। अगर आपकी कुंडली में बुध की स्थिति शुभ नहीं है तो बुध जो है आपके स्किन का कारक होता है, तो आपको चमड़ी से संबंधित, स्किन से संबंधित रोग उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगे, एलर्जी हो जाएगी, रैशेस हो जाएंगी, कोई कीड़ा वगैरह काट देगा तो उससे भी आपको बहुत अधिक प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। मानसिक संताप, मानसिक रोग उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। कई बार ऐसे लोगों के ऊपर जो है तंत्र विद्या भी हावी करने लगती है। आप लोगों को जो है तंत्र विद्या से संबंधित किसी ने आपके ऊपर कोई जादू टोना कर दिया तो आप बहुत जल्दी उस चीज़ से ग्रसित हो जाती हैं और फिर जो है शरीर में तरह तरह की बीमारियां होने लगती हैं। आपके अंदर की जो यौन क्षमता है वो भी कम होनी शुरू हो जाती है। यहाँ तक तो कभी कभी जो है ऐसा व्यक्ति जो है नपुंसक तक भी बन जाता है और नपुंसकता का शिकार होने के कारण उसका जो वैवाहिक जीवन है एकदम छिन्न भिन्न खंड हो जाता है। अगर आप किसी प्रकार का कोई व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं या किसी के साथ पार्टनरशिप आदि करते हैं तो वो पार्टनरशिप टूटने लगती है। मित्र ही आपको धोखा देंगे, आपका पार्टनर, आपका भाई, यही आपको धोखा देने की स्थिति पे आ जाता है। आपका जो व्यापार है, जो अच्छा खासा आपने स्पेंड किया होता है, तो वो व्यापार कहीं ना कहीं जो है बंद होने की कगार तक आ जाता है। किसी प्रकार की अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी अगर आप बैठते हैं तो वहाँ पे आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। यानी दिमाग से जुड़ा हुआ, बुद्धि से जुड़ा हुआ, डिसीजन लेने वाला कोई भी ऐसा कार्य है वहाँ पर आप पिछड़ते ही चले जाते हैं, उसमें सफलताएँ नहीं मिलती हैं बल्कि असफलताएँ अधिक मिलने लगती हैं और जिसके कारण जो है कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति फिर डिप्रेशन का शिकार होने लगने पड़ता है। तो बुध का कुंडली में शुभ होना भी बहुत अधिक जरूरी है। अगर आप जो है बुध के बाद आपकी कुंडली में शनि की महादशा के अंतर्गत अगर केतु का अंतर्दशा चलती है और केतु अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में बैठा है तो ऐसे लोग राजनीति के साथ तो जुड़ते ही जुड़ते हैं, साथ में समाज के साथ जुड़ना और अचानक वो ऐसे सामाजिक कार्य करने लगते हैं कि अचानक उनको कुछ उच्च पदवी प्राप्त हो जाती है, उनका नाम रोशन होने लगता है, लोग उनको जानने लगते हैं, वो चमकने लगते हैं, उनको किसी उच्च पदवी पर प्रदान कर दी जाती है, मान सम्मान, आदर, प्रतिष्ठा, वो तो बस ऐसा मिलने लगता है। वो हर प्रकार के लोगों से उनको जो है लाभ ही लाभ मिलने की स्थिति हो जाती है और अचानक ही ऐसे लोगों के मन में जो है ईश्वर के प्रति एक भावना भी उत्पन्न होने लगती है, ईश्वर की तरफ इनका बहुत अधिक ध्यान होने लगता है क्योंकि केतु जो है कहीं ना कहीं जो है मोक्ष का कारक कहा जाता है क्योंकि सब ग्रहों में देखा जाए तो केतु सबसे शुभ माना जा सकता है क्योंकि केतु के अलावा आपको मोक्ष कोई दे ही नहीं सकता।
तो आपके दिल में एक देवत्व उत्पन्न होने लगेगा। अगर आपकी कुंडली में केतु की स्थिति बहुत अच्छी है और शनि की स्थिति भी बहुत अच्छी है, तो आप यकीन मानिए सपने में आपको आपके इष्ट देव तक का भी दर्शन हो जाते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि आपकी जो इष्ट देव हैं वो कहीं ना कहीं आपसे प्रसन्न हैं। आप देश दुनिया कहीं पर भी जाएंगे, वहाँ पर उनके हितों से संबंधित कार्य करने का सोचेंगे और अचानक कोई ना कोई एक ऐसा कार्य हो जाएगा आपके द्वारा कि बाद में आपको उससे ख्याति भी प्राप्त होने वाली होती है। जो भी लोग सामान्य स्वभाव के होते हैं, नॉर्मल स्थिति में रहने वाले होते हैं, अचानक जो है उनका संपर्क ऐसे ऐसे लोगों के साथ होने लगता है कि वो आगे बढ़ने ही लगते हैं, उनके जो तरक्की की जो मार्ग है वो उत्पन्न होने लगते हैं और जिसके साथ साथ जो है समाज में उनका आदर सम्मान बढ़ने लगता है और लोग उनकी इज्जत करने लगते हैं। अगर केतु आपकी कुंडली में शुभ नहीं है तो आपको किसी भी प्रकार का कोई गंभीर रोग हो सकता है, मानसिक रोगी आप हो सकते हैं और कई बार जो है आपके दिमाग में कुछ अलग अलग प्रकार के भ्रम उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे और भ्रम में उत्पन्न होने के बावजूद ऐसे लोग कभी कभी आत्महत्या तक भी कर लेते हैं। तो केतु के कारण जो है आपके दिमाग में एक प्रकार की जो है उलझन बन जाती है, जिसके कारण जो है ऐसा व्यक्ति भ्रमित होकर के अपने ही आप को और अपने ही शरीर को हानि पहुंचाने लगता है। उसके परिवार में, घर में, व्यवसाय या ऑफिस फैक्ट्री में अचानक ही कुछ ना कुछ प्रकार की जो है दुर्घटनाएं घटित होनी शुरू हो जाती हैं और उन दुर्घटनाओं का जो जिम्मेदार होता है वह जातक स्वयं अपने आप होता है। चोट लगना, दुर्घटना होना, कलंक लगना, मानसिक अशांति होना, एक्सीडेंट में फ्रैक्चर वगैरह हो जाना, आंतरिक पीड़ा होना, बड़ी बड़ी सर्जरी हो जाना, ये सब भी आपको शनि की महादशा में केतु की प्रत्यंतर दशा होने पर आपको आपके साथ हो सकता है अगर केतु कुंडली में अशुभ स्थिति में बैठा है। ऐसे लोग जो है बुरे तरीकों को की तरफ जाने लगते हैं, जैसे मांस, मदिरा, शराब, अल्कोहल, ये सब पीने का शिकार, ड्रग्स लेना, इन सब की तरफ ये अग्रसर हो जाते हैं। इनके जो दोस्त होते हैं, नीच प्रवृत्ति के दोस्त उनको मिलने लगते हैं और उनके संगत के कारण जो है इनकी प्रवृत्ति और मनोवृत्ति जो है और नीचे नीचे गिरती रहती है और साथ में इनका जो पतन और अधिक बढ़ता ही जाता है। तो कभी अगर आपकी कुंडली में केतु वगैरह शनि की स्थिति ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके अगर महादशा वगैरह चल रही है केतु की और शनि की, तो आपको जो है अपने आप को संभालने की और संयम रखने की बहुत अधिक ज़रूरत है। वहीं पर अगर आ जाता है कि शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा का फल क्या होता है। शुक्र और शनि दोनों देखा जाए तो आपस में मित्र ग्रह हैं, क्योंकि जो शुक्राचार्य थे वो राक्षसों के जो थे वो गुरु थे। तो शुक्र जो है कुंडली में, अगर आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है, शुभ स्थिति में बैठा है, तो अचानक ही आपको जो है धन संबंधित लाभ होने लगेंगे। आपका व्यवसाय ऊंचाई दिन दूनी रात चौगुनी जो है तरक्की करने लगेगा। नई नई आपको उपलब्धियां प्राप्त होने लगेंगी। नए नए ऐसे लोगों के साथ आपके संपर्क होंगे कि आपका बिजनेस और ज़्यादा एक्सपेंड होने लगेगा। आप कहीं पर जाकर के स्थायी प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने लगेंगे, उनका निर्माण करना शुरू कर देंगे। सभी प्रकार के भौतिक सुख साधनों की आपको प्राप्ति भी होगी और साथ में साथ अगर पहले से है तो उनमें और अधिक वृद्धि होने लगेगी। आपका जो जीवन है एक राजा के समान एक लग्जरी जीवन जीने लगेंगे। आपके पास जो वाहन होंगे, गाड़ी वगैरह होगी, वो अच्छी ब्रांडेड आपके पास महंगी गाड़ियाँ होंगी। और अगर इस समय अगर आप अविवाहित हैं तो आपको एक अच्छी सुंदर कन्या, वर को कन्या और कन्या को वर प्राप्त होगा, विवाह हो जाएगा और वैवाहिक जीवन जो है मधुरता से गुजरने वाला होगा। पहले से विवाहित है तो आपके वैवाहिक जीवन में और अच्छा जो है मधुरता आने लगेगी। दोनों का सामंजस्य बहुत अच्छा होगा। आपको अपनी वाइफ को हस्बैंड से, हस्बैंड को वाइफ से, दोनों को एक दूसरे का सहयोग, प्रेम, स्नेह, विश्वास, ये सब आप दूसरे को प्राप्त होता है। स्त्री पुरुष के आपस के जो संबंध है वो दोनों ही संबंध बहुत अधिक प्रगाढ़ और मधुर होने लगते हैं। दोनों को एक दूसरे का सहयोग मिलता है और ऐसे लोग जो हैं धीरे धीरे आगे चल के परा विद्या की ओर, तांत्रिक विद्या की ओर भी अग्रसर होने लगते हैं। वहीं पर अगर आपकी कुंडली में शुक्र की कंडीशन ठीक नहीं है तो इस समय जातक का जितना भी व्यवसाय अगर वो कर रहा है वो व्यवसाय में नुकसान बहुत अधिक होना शुरू हो जाएगा। व्यवसाय बंद होने की कगार पर आ जाता है। घर, वाहन या जो भी जमीन जायदाद है वो बिकने तक की नौबत आ जाती है। जो भी भौतिक सुख होते हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। दाम्पत्य जीवन में जो है
एक टकरार आनी शुरू हो जाती है, कई बार तो खंडित हो जाता है, यानी डाइवोर्स तक की स्थिति आ जाती है। और अगर आप अविवाहित हैं तो आपके विवाह होने में कई प्रकार की अड़चनें आने लग जाएंगी। आपको बहुत अलग अलग प्रकार के, खास कर तो यौन संबंधी आपको जो है रोग ग्रसित हो जाएंगे। और आपका वैवाहिक जीवन अगर मधुर नहीं है तो उसमें और अधिक परेशानियां होनी शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे असंतोष की भावना उत्पन्न होने लगती है। आपका जो है कई बार अगर इस कंडीशन पे अगर आपका विवाह होता है तो ऐसा कोई बेमेल विवाह आपके साथ हो जाएगा कि जिसमें आपको धोखाधड़ी के लिए पछताना पड़ेगा। और बाद में अनैतिक रूप से ऐसे लोग जो हैं फिर कहीं बाहर जाकर के जो है अनैतिक संबंध बनाने लगते हैं। और उन अनैतिक संबंधों के कारण जो है आगे चल के उनको और अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और ख़ासकर जो लो कैटेगरी की जो महिलाएं होती हैं उनसे आपको बहुत अधिक, महिला कोई भी हो, लेकिन जो गरीब महिलाएं होती हैं या नौकर सर्वेंट, जो आप 4th क्लास के, जो लेबर क्लास की जो महिलाएं होती हैं, उनसे आपको जो है बहुत बच के रहने की ज़रूरत होती है। नहीं तो उन्हीं के द्वारा आपका जीवन जो है आगे चल के और बद से बदतर बना दिया जाता है। मानसिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, मन में अशांति उत्पन्न हो जाती है, कई प्रकार की प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती हैं। आप गलत दुर्व्यसनों का उपयोग करने लगते हैं और जिसके कारण जो है आपका शरीर तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो जाता है। और ख़ासकर उस समय जहाँ तक अगर विवाहित है और उसको आपका वाइफ के साथ उसका अच्छा रिलेशन नहीं है और कहीं वो बाहर जाके अनैतिक संबंध बनाता है तो आगे चल के उसको जो है जो भी विकृत यौन संबंधी जो रोग होते हैं वो होने जायज़ हैं, वो हो जाते हैं और फिर यौन संबंधित प्रॉब्लम उनको परेशान करने लगती हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि की जब महादशा चलती है तो शनि की महादशा में जब सूर्य की अंतर्दशा आएगी तो उस समय जो है सूर्य की अंतर्दशा 11 महीने 12 दिन की होती है। तो अगर इस समय सूर्य कुंडली में बहुत अच्छा है तो जातक कई प्रकार के कार्य करता है, सफलताएं मिलती हैं और धीरे धीरे करके उन सफलताओं में बेशक चाहे थोड़ा विलम्ब हो जाए लेकिन उसको सफलता जरूर मिलती है। सरकार से उसको लाभ होने लगता है, मान मर्यादा प्रतिष्ठा बढ़ती रहती है। अगर कुछ उसके पास जो है, अगर उसके जीवन में इस समय कुछ अशुभ घटनाएं भी होने लगती हैं तो वो धीरे धीरे अशुभ घटनाएं जो है टलनी शुरू हो जाती हैं, यानी उसके साथ अशुभ कम होता है, शुभ अधिक होने लगता है। आपका चाहे सार्वजनिक जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो, वहाँ पर आपको बहुत अधिक मान मर्यादा प्रतिष्ठा मिलती है, पद उच्च हो जाता है, अच्छी नौकरी करते हैं तो आपकी सैलरी भी हाई हो जाएगी, आपकी पोजीशन हाई हो जाएगी और कहीं ना कहीं समाज के लोग आपको रिकग्नाइज करने लगते हैं। शनि एक देखा जाए तो ऐसे समय में लोगों के अंदर जो है कामुकता की स्थिति थोड़ी और अधिक उभरने लगती है। आपके शरीर के अंदर जो है यौन संबंधी जो क्षमताएं होती हैं वो बहुत अधिक बढ़ने लगती हैं और फिर आप अनैतिक सुख प्राप्ति करने के लिए जो है अगर आप यहाँ वहाँ जाना शुरू करते हैं तो आगे चल के प्रॉब्लम भी हो जाती है। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जब उनके पास धन नहीं होता है तो आराम से रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनके पास धन आना शुरू हो जाता है तो वो धन के कारण इतने अधिक घमंडी हो जाती हैं कि फिर वो सही और अच्छे और बुरे का फैसला नहीं कर पाती हैं और फिर वो छोटे से यौन सुख के लिए वो गलत तरीकों को अपनाना शुरू करती हैं और बाद में अपनी जान तक को भी गंवा देती हैं। तो ऐसे लोगों को आगे चल के जो है दीर्घकालीन रोग हो जाते हैं, दीर्घकालीन कष्ट उत्पन्न हो जाते हैं और ख़ासकर उनको जो है यौन संबंधित रोग होने का खतरा बहुत अधिक रहता है। अगर कुंडली में सूर्य शुभ स्थिति में भी है तो शनि की महादशा में सूर्य आपको ये सूर्य की जब अंतर्दशा होगी तो आपको ये प्रॉब्लम जरूर हो सकती है। अगर कुंडली में अगर अशुभ स्थिति में बैठा हुआ है सूर्य तो आपको बहुत अधिक संभल के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जितने भी प्रकार के सुख साधन होते हैं उनका अभाव आपकी कुंडली जीवन में होने लगता है। आप भटकाव के रास्ते पे चले जाते हैं, आपका दिमाग वहाँ पे काम नहीं करने लगता है और जो भी आप काम करते हैं उसमें सफलता कम, विफलता बहुत अधिक मिलती है। आप बहुत सारे काम है अधूरे करके छोड़ देते हैं, काम आपके ऐसे ही अधूरे लटके रहते हैं और अंत में फिर आप उनको करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो टाइम बीत चुका होता है और जल्दबाजी में अगर जब आप काम करते हैं तो फिर वो काम में सफलता आपको नहीं मिल पाती है। गंभीर एक्सीडेंट, चोट आदि दुर्घटना का जो है डर बना रहता है। ऐसे लोगों को सरकार की तरफ से जो है
प्रताड़ना, किसी प्रकार का कोई सरकारी दंड ये अवश्य मिलने लगता है और कई बार तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि आपको जेल के भी दर्शन करने पड़ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको मानसिक तनाव बहुत अधिक होने लगता है। अगर आप कोई व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, अपना कोई बिजनेस चलाते हैं तो उसमें हानि होगी, नौकरी करते हैं तो नौकरी तक छूट जाएगी, आपकी बॉस के साथ नहीं बनेगी, सरकारी नौकरी करते हैं तो वहाँ पर आपके ऊपर कुछ उल्टे सीधे एलिगेशन हो जाएंगे और जिसके कारण आपको सस्पेंड तक भी किया जा सकता है। अपमानजनक परिस्थितियाँ आपकी उत्पन्न हो जाती है। आपने कई बार देखा होगा ऐसे लोगों को कि वो उन्होंने कुछ गलत किया नहीं होता है, लेकिन सालों साल उनकी नौकरी भी छूट जाती है और ऊपर से सरकार के द्वारा उनके ऊपर केस तक भी चलाया जाता है और उनको बाद में उसका भुगतान भी करना पड़ता है। तो ये सूर्य की कंडीशन कहीं ना कहीं सही नहीं होती है, तो शनि की महादशा में इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं और खासकर आपका जो हस्बैंड वाइफ की जो रिलेशन है इसमें कहीं ना कहीं खटास उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है और जिसके कारण जो है आपके मन में मनमुटाव होना, पारिवारिक जीवन में खुशी ना मिलना, दोनों के अंदर सामंजस्य नहीं होता है, लड़ाई झगड़े की परिस्थितियां उत्पन्न होने लगती है और बाद में आपको अपयश का सामना करना पड़ता है, चाहे वह परिवार हो, समाज हो या आपका मोहल्ला हो। अब आ जाता है कि शनि की महादशा में आती है चंद्रमा की अंतर्दशा आती है, वो 1 साल 7 महीने की होती है और चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है और शनि चंद्रमा अगर आपस में होते हैं तो चंद्रमा के अंदर कहीं ना कहीं दुख का अभाव, मन में दुख जरूर उत्पन्न होने लगता है, एक पीड़ा होने लगती है उस समय। चंद्रमा अगर कुंडली में शुभ स्थिति में बैठा है तो जातक का मन खुश हो जाता है, चित्त हमेशा प्रसन्न रहता है। आपने देखा होगा कभी कभी कि आप बैठे हैं लेकिन अचानक आपके मन में एक खुशी की लहर जोड़ जाती है, अचानक ही आप अंदर से हंसने लगते हैं, तो वो चंद्रमा की वजह से। कभी कभी अचानक आपका मन दुखी हो जाता है और ऐसे लगता है कि मैं बस रो पड़ूं, आपको पता नहीं है, कारण नहीं पता है, लेकिन एक दुख का भाव आपके मन में उत्पन्न हो रहा है, तो उन सब का कारक चंद्रमा ही होता है। चंद्रमा धर्म का भी संबंध होता है, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा शुभ है तो आप धार्मिक आस्था आपकी बढ़ने लगेगी, अच्छे अच्छे मंदिरों में जाना, धार्मिक यात्राएं करना ये नॉर्मल बात हो जाएगी। कठिन से कठिन कार्य आप आराम से कर लेंगे, बड़े बड़े कर्म कांडों को करना, इसमें आपका मंदिर हो या अध्यात्म से जुड़े हुए कुछ ऐसे काम हो उनके साथ आपका जुड़ाव होगा और धीरे धीरे आपका जो जीवन है अध्यात्म की ओर बढ़ने लगता है, जिसके कारण एक समय ऐसा भी आ सकता है कि हो सकता है कि आप अपना सब कुछ त्याग करके संन्यास का भी मार्ग अपना सकते हैं। लोग दार्शनिक हो जाते हैं, अपने लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ करके एक आश्रम में रहने लग पड़ते हैं, ईश्वर का ध्यान करने लगते हैं। आपका जो जीवन स्तर है वो सामान्य भी हो सकता है और सामान्य से अच्छा भी हो सकता है। इसी कारण से आपके जीवन में जो है कई बार जो है अलगाव होने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि आप अगर एक विवाहित हैं, विवाहित होने के बाद अगर आप संन्यास की तरफ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी वाइफ, आपके बच्चे, तो उनकी तरफ आपका ध्यान नहीं होगा, तो धीरे धीरे घर में कलह कलेश और मनमुटाव होने लगता है और फिर धीरे धीरे उन परेशानियों से आप मानसिक चिंताओं से घिरने भी लगते हैं। चाहे भौतिक सुख हो, संसारिक सुख हो, इन सभी सुखों का आप कहीं ना कहीं त्याग करने की कोशिश करते हैं कि मुझे अब ये सब नहीं चाहिए, मैं इनसे दूर जाना चाहता हूँ और आप संन्यास का मार्ग भी अपना सकते हैं अगर चंद्रमा की कंडीशन अच्छी है तो। वहीं पर अगर चंद्रमा की कंडीशन अशुभ है, शुभ नहीं बैठी है, तो शनि की महादशा में जातक को जो है ऐसी महत्वाकांक्षाएं उसके मन में उत्पन्न हो जाएंगी जो नीच से नीच, निम्न से निम्न महत्वाकांक्षाएं होंगी। छोटी छोटी ऐसी महत्वाकांक्षाएं जो आपके मन में उत्पन्न होने लगेगी और उनको पूरा करने के लिए बिना सोचे समझे, बुद्धि का उपयोग ना किए बिना आप जोखिम भरे कार्य करने लग पड़ेंगे और जिसके कारण उसमें आपको जो है कभी कभी सफलता भी मिल सकती है और कभी कभी विफलता भी प्राप्त हो सकती है। और अगर आपको सफलता मिली तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं मिलेगी तो आपके अंदर कहीं ना कहीं जो है, क्योंकि सफलता मिलने के चांसेस कम, विफलता के ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण आपके मन में कहीं ना कहीं नकारात्मकता की भावना उत्पन्न होने लगती है। और सचमुच में अगर आपने कोई ऐसा निम्न स्तर का काम कर दिया जो गलत काम है और उसमें आपको सफलता मिल गई तो आपकी ख्याति तो हो जाएगी, लेकिन वो ख्याति जो है नेगेटिव रूप में हो जाएगी। जैसे आपने कई बार न्यूज़पेपर में देखा है, लोग गलत काम करते हैं और फिर वो रातों रात जो है छाने लगते हैं, चाहे वो मीडिया में हो या न्यूज़पेपर में हो।
तो गलत कार्य की वजह से भी आपकी ख्याति भी हो सकती है अगर चंद्रमा की स्थिति शुभ नहीं है। तो कई प्रकार के आप अनैतिक कार्य करने लगेंगे। अनैतिक कार्य के चलते चलते आप गलत दुर्व्यसनों का प्रयोग करने लगते हैं, चाहे मांस, मदिरा, ड्रग्स वगैरह इन सब चीज़ों का लेना, और या इन सब चीज़ों के साथ जुड़ना, या ऐसे लोगों के साथ आपका जुड़ाव होने लगता है। और ख़ास समय इस कंडीशन में महिलाओं से आपको बहुत अधिक सावधान रहना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के द्वारा आपको प्रताड़ित किया जा सकता है। महिलाएं ही आपकी परेशानी का कारक भी हो सकती हैं। फिर आपकी जो मम्मी होगी, माता होगी, बहन होगी, मौसी होगी, उनके साथ आपका अलगाव होने लगेगा, उनके साथ आपकी बनेगी नहीं। तो उन्हीं के कारण जो है कहीं ना कहीं आपको मानसिक संताप भी झेलना पड़ता है। और कभी कभी जातक इतना अधिक डिप्रेस हो जाता है कि ऐसे जातक आगे चल के आत्महत्या तक भी कर लेते हैं, क्योंकि जब मन के अंदर का बल, आत्म बल भी खत्म हो जाए तो इंसान को फिर अपने जीवन से भी कोई मोह माया नहीं रहती है। तो ये चंद्रमा जो है कहीं ना कहीं जब शनि के साथ होते हैं और शनि की इसमें आते हैं तो शनि दुख का कारक है, शनि काला है, तो चंद्रमा के अंदर भी कहीं ना कहीं कालक भर देते हैं। अब आ जाता है कि शनि की महादशा में अगर मंगल की प्रत्यांतर दशा चलती है तो क्या फल होता है। मंगल की प्रत्यांतर दशा 1 साल 1 महीना 9 दिन की होती है। मंगल कुंडली में शुभ है तो ऐसा जातक जोखिम भरे काम करेगा, चुनौतियों भरे काम करेगा, साहसिक काम करेगा, चाहे उसको चोट लग जाए, दुर्घटना हो जाए, उन सबका सामना भी करना पड़ेगा। वो ऐसे लोगों को जो है कई बार आपने देखा होगा कोई वशीले छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं, सांप बिच्छू होते हैं, ये सब काट भी जाती हैं। विष से संबंधित उनको प्रॉब्लम हो जाती है, या किसी लोहे से संबंधित या किसी भी धार धातु के कारण जो है आपको चोट तक लग सकती है, शरीर में विष की मात्रा तक उत्पन्न हो जाती है। तो इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं आपको सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो शनि है कहीं ना कहीं जहर का कारक भी है। शुभ स्थिति होने के बावजूद भी आपको ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। उस समय जो है आपको विषैले जितने जीव जंतु होते हैं, चाहे वो सांप हो, बिच्छू हो, इवन चींटी तक भी हो, कई बार ऐसी सी चींटियाँ हो, मकोड़ा मकड़ी हो, तो इन सब चीज़ों जैसे आपको एक एलर्जी हो जाएगी, किसी न किसी माध्यम से शरीर में विष चला जाएगा। और ऐसे समय में आपको जो मेडिसिन्स होती हैं उन मेडिसिन्स का भी जो है आपको ध्यान रखना चाहिए कि मेडिसिन खाने से पहले आप एक बार चेक जरूर कीजिए कि उसकी एक्सपायरी तो नहीं हो चुकी है, नहीं तो उसके विष के कारण ही आगे चल के आपको अधिक मुसीबतें हो सकती हैं। क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं जो है शरीर में ब्लड से भी संबंधित होता है, तो फिर खून से संबंधित परेशानियां होने लगती हैं। शनि नसों का कारक है, तो शनि में अगर नसें ठीक नहीं होगी और नसों में ब्लड जब सही नहीं बहता है तो आगे चल के शरीर से संबंधित दिक्कतें होने लगती हैं। हाँ, इस समय ये जरूर है कि अगर आपके जो शत्रु होते हैं वो कहीं ना कहीं आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। रोग कोई होता है तो रोग से आप जल्दी ही उभर जाते हैं। आपका चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, सार्वजनिक जीवन हो, इन दोनों जीवन में जो है आपका जो है कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव होने लगता है, लेकिन फिर भी इनमें अच्छे से आप सामंजस्य बनाने की स्थिति में आ ही जाते हैं। और अगर आप किसी मिलिट्री वगैरह कार्य से जुड़े हुए हैं, डिफेंस से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आप कुछ इस प्रकार के कार्य करते हैं कि आगे चल के आपको ख्याति प्राप्त होती है। लेकिन अगर कुंडली में मंगल की स्थिति अशुभ होती है तो जीवन में जातक को बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसका जो खासकर ये जो मेरे 1 साल 1 महीना 9 दिन का जो समय बताया है, ये इतना अधिक परेशानी वाला हो जाता है कि आप कह सकते हैं कि मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़राब वाला जो साल गया है वो ये वाला साल और ये वाला समय गया है। इतना अधिक परेशान हो जाता है इंसान। पग पग में बहुत अधिक समस्याएं होती हैं, रोड़े होते हैं, कठिनाइयाँ होती हैं, हडल्स होते हैं, और जिनके कारण जो है इंसान परेशानियों में घिरता चला जाता है। और कई बार तो लोग चोरी वगैरह भी करने लग पड़ते हैं, और चोरी करने के कारण आपको जेल तक की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। कई बार ऐसे जो जातक जो हैं अनायासी किसी अन्य लोगों के साथ ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाते हैं कि गलत कार्य होता है, और उन कार्यों के कारण उनको ही उसका शिकार होना पड़ता है। और जिन लोगों ने वो काम किया होता है वो तो दूर हो जाते हैं, लेकिन सारा जो जिम्मा होता है वो आपके ऊपर आ जाता है और आपको ही बलि का बकरा बना दिया जाता है। और इस प्रकार के ऐसे कई बार आपके शरीर के ऊपर आघात तक किए जा सकते हैं कि आपको मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो जाता है। तो शनि अगर मंगल शुभ स्थिति में नहीं है तो आपको शारीरिक
मानसिक रूप से हमेशा जो है अशांत बना रहेगा, आर्थिक हानि झेलनी पड़ेगी और साथ साथ शरीर में भी कष्ट बहुत अधिक उत्पन्न हो जाते हैं। अब आ जाता है कि शनि की महादशा के अंतर्गत अगर आप कुंडली में राहु की अंतर्दशा चल रही है तो उस समय जो राहु का क्या फल आपको मिलने वाला है। जो राहु की अंतर्दशा 2 साल 10 महीने 6 दिन की होती है। कुंडली में राहु बहुत अच्छा है तो राहु और शनि दोनों आपस में मित्र ग्रह होते हैं, तो आपके अंदर एक अद्वितीय प्रकार का अद्वितीय जो है शौर्य उत्पन्न होने लगता है, पराक्रम का होने लगता है। आप ऐसी ऐसी परिस्थितियों में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ हों, उन परिस्थितियों का सामना इतनी आसानी से कर लेते हैं कि आपको लगता ही नहीं है कि मैंने वो परेशानी वाला समय कैसे गुजार लिया। तो रहस्यमय तरीके से जो है वो परिस्थितियाँ जो है संभलने लगती हैं। अचानक ही ऐसी सुख सुविधाओं का भोग होने लगता है कि जो चीज़ों के बारे में आपने पहले कभी सोचा भी नहीं था वो भी चीज़ें आप आराम से प्राप्त करने लग पड़ते हैं। चाहे आपका सार्वजनिक जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, आध्यात्मिक जीवन हो, इन सभी में एक अलग प्रकार की छवि उत्पन्न होने लगती है। समाज में एक आपका रुतबा बनने लगता है, लोगों के अंदर आप प्रिय होने लगते हैं, लोग आपका मान सम्मान करते हैं। और एन केन प्राकेण अगर आप चाहें तो अगर आप सत्ता में भी जाना चाहते हैं तो सत्ता में जा सकते हैं। राजनीतिक जीवन आपका बहुत अच्छा जाएगा और उस समय अगर आप कोई इलेक्शन में खड़े होते हैं तो आपको इलेक्शन में टिकट मिलती है तो जीत आपकी संभव होती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इलेक्शन जीतते हैं तो आपको एक अच्छी पोजीशन भी पार्टी के द्वारा दी जा सकती है और बहुत अधिक जो उच्च अधिकार होते हैं वो आपको प्राप्त हो जाते हैं और उन सब कार्यों को करते हुए आपको कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त होती है। और ये कार्य ऐसे अचानक हो जाएंगे और खासकर विजातीय लोगों से आपको बहुत अधिक लाभ होने लगता है। अगर आप विदेश में जाकर के या किसी ऐसी जगह पर जाकर के कोई व्यापार वगैरह करते हैं जो आपके धर्म के विरुद्ध लोग हैं, उनके साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आपको उनसे बहुत अधिक फायदा होने लगता है। यहीं पर अगर आपकी कुंडली में राहु की स्थिति शुभ नहीं है तो इस अवधि में जितने भी चाहे अनचाहे जो आपराधिक स्थितियां होती हैं, अनैतिक काम होते हैं, वो आप करने लगते हैं और आपको उन कामों में लिपटा दिया जाता है। आपकी संगत ऐसे लोगों के साथ हो जाएगी जो आपराधिक तौर के लोग होंगे और उन कामों में काम को करते हुए आपको बहुत मजा आएगा और बाद में कई बार एक ऐसी पोजीशन आएगी कि आपने वो गलत काम नहीं किया है लेकिन आपको धोखाधड़ी से फंसाया जाएगा और जो आपने किया नहीं था उसका इल्जाम आपके ऊपर आ जाएगा और जिसके कारण आपको चोट हो सकती है, दुर्घटना लग सकती है, दुर्घटना हो सकती है, कलंक हो सकता है, अपयश, अभाव, भटकाव, ये सब परिस्थितियां आपको झेलनी पड़ेंगी। इवन आपको कारागार भी जाना पड़ सकता है। राहु रहस्यमय तरीके से आपको ऐसे गलत कार्यों में उलझा देगा कि आप ना चाहते हुए भी दोषी बन ही जाएंगे। षड्यंत्र के द्वारा आपको फंसाया जा सकता है और इन षड्यंत्रों में आगे चल के शुरू में आपको ये सब बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि बस अब ये काम मेरे फेवर में ही है, लेकिन बाद में उन्हीं आप शिकारी बनने लगते हैं, किसी का शिकार करने जाते हैं, लेकिन अंत में आप ही शिकार बन जाते हैं षड्यंत्रों के कारण और फिर उसके लिए आपको आगे चल के बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आपकी जो चल अचल संपत्ति होती है, मान मर्यादा प्रतिष्ठा होती है, ख्याति होती है, उन सब में आपको हानि होने लगती है। आपके अंदर जो है एक भ्रमात्मक स्थिति उत्पन्न हो जाती है, भ्रम होने लगता है और एक ऐसा इल्यूशन होने लगता है कि नहीं मेरे पीछे कोई है, मेरे आगे कोई है, कोई मुझे मारना चाहता है। तो उस चीज़ में आपको एक भ्रम की स्थिति भी अवश्य उत्पन्न हो जाती है। आपको लगता है मुझे किसी ने कुछ कर दिया है, बल्कि कई बार ऐसा होता नहीं है और बहुत अधिक श्रम मेहनत करने के बावजूद भी आपको वो सब नहीं प्राप्त होगा जो लोगों को प्राप्त हो जाता है उतनी मेहनत करने के बावजूद भी। अब आ जाता है लास्ट है कि शनि की महादशा में गुरु की जो अंतर्दशा होती है, तो गुरु की अंतर्दशा 2 साल 6 महीने 12 दिन की होती है। कुंडली में गुरु बहुत अच्छी कंडीशन पे है तो उस समय जो है आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाएंगी। आप उनकी पूर्ति करने के लिए अधिक से अधिक मेहनत करने लगेंगे, कठोर मेहनत होती है, तपस्या करने लगेंगे, श्रम करने लगेंगे और जिसके कारण आपको आगे चल के सफलता मिलती है। आपको धन भी प्राप्त होगा, मान सम्मान प्राप्त होगा, अच्छी जॉब भी मिलेगी, आपकी कीर्ति भी होगी और दुनिया जो है आपको रिकग्नाइज करने लगेगी। आप धर्म के प्रति जो है ज़्यादा अग्रसर हो जाते हैं और ऐसी कंडीशन में जब गुरु भी हो और शनि भी हो, आप इस वक्त अगर आप देख रहे होंगे कि जो समय चल रहा है इस वक्त मकर राशि के अंदर शनि भी बैठा हुआ है और गुरु भी बैठा हुआ है।
तो एक बात याद रखिए, किसी भी जातक की कुंडली है और वहाँ पे शनि और गुरु दोनों अगर आपस में एक ही जगह बैठे हुए हैं तो ऐसी स्थिति अभाव जरूर पैदा करती है, लेकिन ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं अंतरात्मा को क्लीन कर देती है। ऐसे लोगों के मन में जो है किसी चीज़ का मोह माया लालच ये सब नहीं होता है। जो लोग बड़े बड़े गुरु महात्मा संत होते हैं, अगर उनकी कुंडली में इस प्रकार का योग होता है तो यकीन मानिए वो सचमुच में महात्मा है। लेकिन जो दूसरे लोग बड़े बड़े गुरु महात्मा बनते हैं, संत बनते हैं और उनकी कुंडली में अगर ऐसा कोई योग नहीं है तो आप समझ जाइए कि वो ढकोसला कर रहे हैं, चाहे वो युक्ति से हो चाहे वो दृष्टि से हो। तो ये योग होना बहुत जरूरी है। तो कुंडली में अगर आपका शनि की महादशा में गुरु की प्रत्यंतर दशा चल रही है और या फिर ये दोनों ग्रह किसी भी भाव में आकर के बैठे हैं तो आप यकीन मानिए आप मन से एक पवित्र इंसान हैं, दूसरों का भला करने वालों में से हैं। धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ जाएगी। और यहाँ पे गुरु भी जो है अध्यात्म की तरफ लेके जाता है, शनि भी अध्यात्म की तरफ लेके जाता है। और क्योंकि गुरु का अध्यात्म और शनि का अध्यात्म जब आपस में मिलते हैं तो ये एक अलौकिक अध्यात्म की तरफ आपको लेके जा सकता है। अगर आप विवाहित नहीं हैं तो ऐसे समय में आप विवाह का सुख प्राप्त होगा। संतान नहीं है तो संतान की प्राप्ति हो जाएगी। आप नई संपत्ति खरीद सकते हैं, आपको एक अच्छी नौकरी लग जाएगी, बौद्धिक कार्य आप बहुत आसानी से कर लेंगे। आपका अगर व्यवसाय है तो व्यवसाय में आपकी उन्नति होने लगेगी, कोई नया व्यापार आप कर सकते हैं। भौतिक सुख साधन भोग विलास इन सब की तरफ जो है प्रति आपका जो है रुझान जो है, अगर पहले से अगर आपके पास ये सब चीज़ें हैं तो कहीं ना कहीं ये रुझान आपका कम होने लगेगा। जैसे मैंने कहा कि पहले तो ये अभाव देते हैं और अभाव के बाद ये अलगाव देना शुरू कर देते हैं। फिर आपके पास सब कुछ आ जाएगा लेकिन अब आपके मन में वो तृष्णा नहीं रहेगी कि मैं ये चीज़ चाहता था लेकिन मुझे वो चीज़ अब नहीं चाहिए। और ग्रह ऐसी चाल चलेंगे कि आपका जो मन है सिर्फ ईश्वर के तरफ अध्यात्म की तरफ ही जाने को अग्रसर हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर गुरु की कंडीशन आपकी कुंडली में शुभ नहीं है, सही नहीं है, तो जातक के जीवन में अपेक्षित ऐसे ऐसे शुभ कार्य करने जिनके लिए आप सोचते हैं कि मैं ये काम करूं, लेकिन वो काम में विलंब होना शुरू हो जाता है। वो कार्य में बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो सारे काम व्यर्थ हो जाते हैं, उसमें आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है। और जिसके कारण कहीं ना कहीं आपको मानसिक संताप से गुजरना पड़ता है। आपके मन में एक असमंजस्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आप धर्म के विरुद्ध हो जाते हैं। धर्म की खिल्ली उड़ाना, बड़े जो पंडित है, महात्मा है, ब्राह्मण है, बुजुर्ग लोग हैं, इनके साथ आपकी अनबन होनी शुरू हो जाएगी। इनका आप निरादर करने शुरू करेंगे। नकारात्मक भावना का उपयोग जो है नकारात्मक भावना आपके मन के अंदर जो है उत्पन्न हो जाएगी। नकारात्मक धारणा को लेकर के आप धर्म के विरुद्ध जो है कार्य करने लगेंगे। इवन ऐसे लग जैसे आजकल आपने देखा है कई जगह पर लोग जो है अपने ही धर्म का गलत प्रचार करने लगते हैं। अपने धर्म को अच्छा, दूसरे धर्म को जो है अच्छा, अपने धर्म को बुरा और दूसरे धर्म को अच्छा होने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं धर्म के प्रति आपके मन में भी जो है एक संशय की भावना, नकारात्मकता की भावना उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। आपकी अगर कोई प्रॉपर्टी पहले से है तो उनमें जो है लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाएगा, कोर्ट कचहरी मुकदमे हो जाएंगे। जो भी आपके भौतिक सुख अगर आपके पास पहले तो होंगे नहीं, और इनकेस कोई भौतिक सुख होते भी हैं तो उसमें और कमी आनी शुरू हो जाती है। तो भौतिक सुख, भौतिक लाभ आप प्राप्त ही नहीं कर पाते हैं। वैवाहिक जीवन में असंतोष की भावना पनपने लगती है। बड़े बुजुर्गों का आप मान सम्मान की जगह अपमान करने लगते हैं, उनके साथ आपकी बनती नहीं है और बाद में आगे चल के आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये थे सारे शनि की दशा में अन्य ग्रह नवग्रहों की अंतरदशा का क्या शुभ या अशुभ फल होता है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि अगर जो भी मैंने अभी जितने भी 9 ग्रहों की अंतरदशा प्रत्यांतर दशा आपको बताई है कुंडली में ये ग्रह, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि सारे 9 के 9 ग्रह आपकी कुंडली में शुभ हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो शुभ होते हैं और कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो खराब होते ही होते हैं। चाहे आप किसी ईश्वर की भी कुंडली देख लेंगे तो उनकी कुंडली में भी सभी ग्रहों की स्थिति शुभ नहीं होती है। तो अगर जो मैं उपाय आपको बता रही हूँ, अगर आप ये उपाय अपनाते हैं तो अगर ग्रह खराब है तो उसमें शुभता आ जाएगी, अगर ग्रह पहले से शुभ है तो उसमें और अधिक शुभता आ जाएगी।
तो सबसे पहले तो आपको शनि से संबंधित, चाहे आप शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, शनि की गायत्री मंत्रों का जाप कर सकते हैं, शनि के लिए जो है आप शनि की पूजा कर सकते हैं। और शनि के जो इष्ट देव होते हैं वो शिव हैं, तो आप उनकी आराधना कर सकते हैं, काली की आराधना कर सकते हैं। और आपको देखना पड़ेगा कि आखिर कुंडली के अनुसार आपके इष्ट देव कौन है। आप उन सबकी पूजा करते रहिए, लेकिन उन इष्ट देव को भी जरूर साथ में उनका भी जो है आपको ध्यान करना बहुत अधिक जरूरी है। अगर आप नवग्रहों का पाठ करते हैं तो नवग्रह का, अगर आपको किसी को ये नहीं पता है कि मेरी कुंडली के अनुसार मेरा इष्ट देव कौन है, तो सबसे सरल उपाय यही रहता है कि आप जो है नवग्रह स्तोत्र का पाठ करिए। तो नवग्रह स्तोत्र का पाठ करने से आपके 9 के 9 ग्रहों का जो है कम से कम आपको ये पाठ 27 बार करना होता है। 108 बार करेंगे बहुत अच्छी बात है, 27 नक्षत्र हैं तो 27 बार इस पाठ का जरूर जाप करिए। सुबह करिए, शाम करिए, जब भी आपको समय लगे, लेकिन पाठ जरूर करिए। इससे आपके जीवन में जितनी भी मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, ये समाप्त हो जाएंगी। हो सके तो गणेश जी का ध्यान कीजिए। गणेश संकटी का जो है मंत्र आता है, गणेश संकटी का पाठ आता है, वो भी अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इन सब चीज़ों से जो भी परेशानियां हो रही हैं वो समाप्त तो वैसे नहीं होंगी, लेकिन कम होनी जरूर शुरू हो जाएंगी। क्योंकि आप अगर उनका पूजा पाठ ध्यान मन से करेंगे तो आपके अंदर एक शक्ति जरूर आ जाती है कि आप उन प्रॉब्लमों को आसानी से संभाल सकते हैं, आसानी से उसका निर्णय ले सकते हैं और अपना कार्य कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपके अंतरात्मा में एक इस प्रकार का जो है आत्मविश्वास उत्पन्न हो जाता है, ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिलने लगता है। तो जो भी मैंने अभी उपाय बताए, इन उपायों को आप जरूर कीजिए। हाँ, शनि टेम्पल में जाते हैं तो जिन लोगों का शनि बहुत ही अधिक खराब है तो उन लोगों को एक छोटा सा जो है डिस्पोजेबल कोई भी आप एक बर्तन लीजिए या कोई एक कप लीजिए और शनिवार के दिन जो है आप उसके अंदर सरसों का तेल डालिए। सिर्फ सरसों का तेल, क्योंकि सरसों का तेल ही शनि को प्रिय होता है। बाकी अन्य तेल भी होते हैं लेकिन सबसे पसंद सरसों का तेल है, क्योंकि सरसों के सीड काले होते हैं। तो जो मस्टर्ड ऑयल होता है उसमें डालिए और डाल करके अपना चेहरा देखिए और अपने चेहरे को देखते हुए शनि का ओम सा शनिचराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रो सा शनिचराय नमः, ये मंत्र, इन दोनों में से जो भी मंत्र आप आराम से याद कर सकते हैं तो 27 बार उस तेल के बर्तन में, और बर्तन डिस्पोजेबल लेना है, उसमें अपना चेहरा देखिए, इस मंत्र का जाप करते रहिए और शनि टेम्पल में जा कर के इस जो ऑयल है वो शनि देव के ऊपर आप चढ़ा दीजिए। वो जो डिस्पोजेबल बर्तन आपने जो लिया है, पेपर, ग्लास, प्लास्टिक का हो, वो वहाँ पे ही आपको छोड़ के आना है, उसको वापस लेके नहीं आना है। और शनि देव के आगे जो है सिर्फ प्रणाम करना है और प्रणाम करते हुए आपको वापस आ जाना है। तो इस तरह से जो है अगर आप शनि की पूजा करेंगे, जब तक आपकी महादशा चल रही है, ये आपको हमेशा करते रहना है। फिर देखिए धीरे धीरे आपको लाभ होगा। और खासकर जो निम्न 4th क्लास के जो लोग होते हैं, जो लेबर क्लास के लोग होते हैं, जो सफाई कर्मचारी वगैरह होते हैं, इन लोगों के साथ जो है आप अनबन ना रखें। थोड़ा दान पुण्य हो सके तो दान पुण्य करें, थोड़ा दक्षिणा लोगों को दें, कुछ खिलाए पिलाए उनको। आप खासकर अगर आपका कोई तीज त्यौहार हो या आपका कोई जन्मदिन वगैरह हो तो उस समय कुछ ऐसी चीज़ें उन लोगों को दान जरूर करिए, खाने की चीज़ें दान जरूर करिए जो शनि से संबंधित हो। तो आशा करती हूँ आपको जो भी मैंने जानकारी दी आपको पसंद आई होगी। आज यही तक, शुभ नमस्कार।